हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि लॉग टेबल का यूज करके हम लोग लॉग की वैल्यूज किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की कोई लॉग टेबल होती है, ये आपने देखा होगा ये, और 10 11 12 13 इस तरीके से कुछ यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 और रो के अंदर 10 11 12 13 14 इस तरीके से ये दिया हुआ है। क्लियर? तो अब अपने को देखना है कि अगर यहाँ से कोई भी अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक हो गया 10 वाला, ये 11 वाला रो हो गया, ये मेरे पास 12 वाला रो हो गया एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखो, अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर, अब इसके लिए आपको एक दो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है लॉग का। क्लियर? अब जैसे कि मान लीजिए एक तो ये फॉर्मूला याद रखो आप कि जैसे लॉग है यहाँ पे और यहाँ पे बेस 10 और बच्चों x की पावर n है, तो ये n आगे की तरफ जंप कर जाता है, तो इसको आप n लॉग बेस 10 और यहाँ पे x लिख सकते हो। और अगर बाई चांस ये लॉग बेस 10 10 हो गया, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा नोट, तो ये आपका 1 हो जाता है। क्लियर? तो अब जैसे मुझे यहाँ पे बच्चों वैल्यू फाइंड करनी होती लॉग ऑफ बेस 10। क्लियर? बेस 10 में रहेगा ये 2483 होता जैसे मान लीजिए। क्लियर? अब ये है, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, तो आपके पास जो यहाँ पे नंबर है वो क्या है 2483। क्लियर? 2483 नंबर आ गया आपके पास। अब आपको करना क्या है बच्चों, ये जो 2483 नंबर है ना, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 2 पॉइंट के बाद जस्ट, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जैसे 2483 है, इसको मैंने 2.483 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। क्लियर? आप इसको ऐसे लिख लो। अब इसमें क्या करना है आपको, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लॉग बेस 10 हो गया और इसको आप 2.483 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो। यस और नो? अब इसको इंटू वाले फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हो, इंटू वाले को प्लस वाले में, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग 10 2.483 और प्लस का बच्चों लॉग बेस 10 10 की पावर 3। क्लियर? अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, 2.483 बेस 10 ही चल रहा है मतलब, प्लस ये हो जाएगा 3 लॉग 10 10 कितना होता है 1 होता है, 3 हो गया। अब हमें यहां पे ये इतना तो कर सकते हो आप। अब इसके बाद आपको, अब देखो आपको क्या करना है, 2 डेसिमल तक, जैसे पहले पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर्स, ठीक है ना, इसको मैं ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, ये होता है मैंटिसा। अब यहां पर आपको इसको 2 डेसिमल पे चेक करना है, 24 चेक करो आप, 24। तो आप 24 पे जाओ, तो 24 आपका ये रहा, ये आपका 24 है। 24 देख लिया आपने। अब आप 8 नंबर के कॉलम पे जाओ। 8 नंबर का कॉलम कौन सा, ये, इस पे देखो। अब आप तो 8 नंबर के कॉलम पे आप जाओगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, यहां पर 39, ये आपका आ गया 3945, ये आएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 3945। तो यहां से आपने 3945 ले लिया। अच्छा, अब आपके पास क्या हो गया, 8 भी चला गया। अब 3 देखो, 3 मतलब होता है मीन डिफरेंस आपका, तो 3 पे जाओगे तो कितना हो गया 5। तो आप यहां 5 पे आ सकते हो, तो +5 लिख दो इसमें, इसकी वैल्यू ये आ गई 3945। यहां से आ गया। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 24 आपने 24 वाले रो में देखा, 24 में गए आप 8th कॉलम पर। 8th कहां से पता चला, यहां से, इस वाली वैल्यू से 8th पे गए, 3945 मिला। फिर यहां पे क्या 3 और था, 3 मतलब ये मीन डिफरेंस, 3 पे गए 5 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये आपका ऐड होके कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3950, 3950 हो जाएगा ये। ओके, अब ये आपका आएगा 0 पॉइंट में, ये हमेशा पॉइंट में आता है आपका। क्लियर? ये आपका किस में आता है, ये आपका पॉइंट में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये +3 था, इसको एज इट इज रखना है, ये तो 3 तो नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.395 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी। क्लियर? आप चाहो तो इसको अब आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप चेक करके देख लो वहां पे कितनी वैल्यू आ रही है लॉग की। लॉग बेस 10 ले लो और 2483 ले लो, 2483, तो 3.395, ठीक है ना, 3.3949 करके आ रही है। हमने इसको अप्रोक्स में इतना निकाल दिया, क्योंकि वैल्यू तो बहुत लंबी आएगी, पर हम लोगों ने अप्रोक्स। अच्छा, कैलकुलेटर से जो आ रही है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बच्चों 3.3949, ठीक है ना, 4976717671। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, तो आप चाहो तो 2 डेसिमल तक ले सकते हो, तीसरे में 5 पे राउंड ऑफ कर सकते हो, तो हमने राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख दिया इसको इतना। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में? ओके, अब जैसे ये हो गया। अब आपको इसी तरीके से देख सकते हो, अब जैसे 24 बन रहा था, कल को अगर 29 बनता है तो 29 पे देख लेना।
अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, वहां से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से होता कि आपको लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ती, लॉग ऑफ 15.27 बच्चों, क्लियर, 15.27। अब 15.27 को आप कैसे लिख सकते थे, अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो इसको आप लिख सकते थे लॉग 1.527 इंटू 10। इसको अलग अलग करते बच्चों तो कितना आता है, लॉग या 1.527 आ जाता और प्लस का यहां पे log 10 आ जाता। log 10 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाता log ऑफ 1.527 और प्लस का 1 आ जाता। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log ऑफ 1.527 की, क्लियर। अब इसमें स्टार्टिंग के दो नंबर क्या है, 15, क्लियर। अब आपको 15 वाली रो पर जाना है, किस पर जाना है, 15 वाली रो पर। 15 वाली रो ये है, अब आप 15 वाली रो पे गए, उसके बाद इसमें कॉलम पे किस पे जाना था अपने को, सेकंड नंबर के कॉलम पे, ठीक है। सेकंड नंबर के कॉलम पे जाओ आप, सेकंड नंबर का कॉलम क्या हो जाएगा, ये, तो ये वैल्यू आ गई 1817 और सेवंथ आपका क्या था, मीन डिफरेंस, सेवंथ मीन डिफरेंस यानी कि ये कितना हो गया, 20 हो गया, क्लियर, 20। तो आपने बोला कि सर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1818, ओके। तो यहां से ले लो आप 1818 ले लो प्लस ये ले लो, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ रहा था 1818 प्लस का 20, ये इसकी वजह से आ गया, ठीक है ना। ये आपका 15th रो में 7th कॉलम, ये किसकी वजह से आया है, 15th रो में 7th कॉलम, क्लियर, ये आ गया। अब इसको ऐड किया आपने तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपके पास 1838, क्लियर, ये आ जाएगा 1838 आ गया, ओके। नाउ अब इस पे आप क्या 0 पॉइंट लगा दो आगे, तो 0.1838 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.1838 और प्लस का 1 हो गया, यानी कि 1.1838, क्लियर। ये आपका अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आ गया, क्लियर। बात आई भाई समझ में, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी है, ओके। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अब किसी ने बोला कि सर अगर मैं सिर्फ ये वैल्यू लेता हूं log ऑफ 2.873 ले लेते हैं, ओके। अब नाउ इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अब यहां पे क्या है, यहां पे तो 2 पॉइंट है तो इसको 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप 28th रो पे जाओ, किस पे, 28th रो पे, तो आप 28th रो में 7th कॉलम देखो, 28th रो में 7th कॉलम, 28th में 7th कॉलम बच्चों, ये 28 आ गया आपका, इसमें 7th कॉलम आपका कहां है, ये रहा, ठीक है, 4579, ठीक है, 4579, तो यहां से वैल्यू आ रही है आपकी 4579, तो इसका आएगा 4579, 3 इसका मीन डिफरेंस हो गया, प्लस 3 की वजह से जो वैल्यू आएगी, 3 की वजह से जो वैल्यू आएगी, मीन डिफरेंस 3 यानी कि 5 ले लो, ठीक है, 5। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, इसे अप्रोक्स वैल्यू मिलती है जिससे कि आंसर सही आता है। कितना आ रहा था, ये 5 आ रहा था ना, आई थिंक, एक सेकेंड, कितना आ रहा था, 5, 3 पे मीन डिफरेंस पर ये आ गया। अब आपने इसको ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 5 4, क्लियर। इसके सामने 0 लगा दो, 0.4584 अप्रोक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको 3 डेसिमल तक करेक्ट बता रहा हूं, 3 डेसिमल तक यहां पे ये आपका वैल्यू करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो आप एक बार लॉग से चेक कर लेते हैं हम लोग, लॉग से कितना आ रहा है, तो लॉग, और यहां पे मैंने ले लिया 2.873 बच्चों, क्लियर। आप देख चेक कर लेना, देखो अगर आप कैलकुलेटर से चेक करोगे ना, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप चेक कर लो, आपकी वैल्यू आएगी 0.45433833 एंड सो ऑन। हम लोगों ने क्या किया है, 3 के बाद फिर 5 6 तो राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है ना, तो यहां तक लिख दिया, ओके। समझ में आ गया आपको लॉग किस तरीके से निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 9-10 मिनट का वीडियो है और आप इसमें आराम से लॉग की, अब आप एक बार क्या करो, कुछ अपनी तरफ से लॉग की वैल्यूज लिख लो और उन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको लॉग वॉग के फॉर्मूले नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाओ, लॉग की प्लेलिस्ट देख लो, उसमें पहला लेक्चर देख लो, वहां से लॉग के फॉर्मूले पता लग जाएंगे आपको, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद।